हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, 12th फिजिक्स में आपका चैप्टर 6 चल रहा है। 12th फिजिक्स कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? चैप्टर आपका 6। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जो भी वीडियोज आपको प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके पहले जो भी वीडियोज हमने दिया है प्लीज़ आप लोग देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम है क्या और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने 2013 में 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था और ये लेंज का नियम पूछा गया था। हालांकि उस समय पे इसका एक अथवा में क्वेश्चन था, उसे मैंने किया था। अच्छा, लेंज का नियम किसने दिया? सर्वप्रथम तो यही पॉइंट आता है ना कि लेंज का नियम किसने दिया। सन 1834 में। कब बच्चों? 1834 में। जर्मन वैज्ञानिक थे हेनरिक लेंज, जर्मन वैज्ञानिक। ठीक है, आप लोग लिख लेना कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक। उनका नाम क्या था? हेनरिक लेंज। नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो फिर आपसे बनना चाहिए कि भाई ये जो हमारा लेंज का नियम दिया किसने, तो हेनरिक लेंज साहब थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे, वैज्ञानिक थे, मतलब फिजिक्स के भौतिकी क्षेत्र में इन्होंने लेंज का नियम दिया। अच्छा, ये लेंज का नियम है क्या? ये किस चीज के बारे में बताता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा लेंज का नियम किसने दिया, तो सन 1834 में हेनरिक लेंज ने दिया। दूसरा चीज ये है कि लेंज का नियम किसके लिए बनाया गया। मतलब लेंज साहब ने नियम तो दिया, लेकिन किस चीज को ये प्रदर्शित करता है? तो प्रेरित धारा की दिशा के लिए। मतलब प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से होती है उसको व्यक्त करने के लिए लेंज साहब ने नियम दिया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। यानी जैसे हमने आपको इसके पहले फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पूरा किस प्रकार से वो प्रायोगिक अध्ययन किए, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि भाई साहब लगातार कई वर्षों तक उन्होंने सोचा कि भाई जब आर्स्टेड साहब ने बताया कि किसी चालक तार पर धारा बहाते हैं। थोड़ा सा बेसिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए कि एक हमारे पास चालक तार है और इस चालक तार पर धारा बहाते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ये किसने बताया? ये हमारे आर्स्टेड साहब थे। ठीक है, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आर्स्टेड साहब थे। इन्होंने बताया कि एक हमारे पास चालक तार है और चालक तार पर धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इसी को हमारे फैराडे साहब ने कहा कि जब एक चालक तार से धारा बहाकर, मतलब धारा से जब हम चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर सकते हैं तो क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र से धारा बहाया जा सके। तब इन्होंने कई वर्षों तक लगातार प्रयास किया और फिर जब थक गए तो कुंडली के बीच चुंबक को डाल दिया, फेंक दिया। मतलब कुंडली फेंका और फिर चुंबक फेंक दिया। तब उन्होंने देखा यार कि इसमें जो धारामापी लगा था, कुंडली में धारामापी विक्षेप आया। तब उन्होंने कहा भैया चुंबक और कुंडली के बीच के माध्यम से, मतलब चुंबक की सहायता से हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि एक हमारे पास कुंडली है, ठीक है, और उसके पास हम यदि कोई क्षण चुंबक ला रहे हैं या पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं और इसके साथ जुड़ा हुआ है धारामापी, तब इसके धारामापी में कुछ ना कुछ विक्षेप होता है। हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है, और कुंडली के पास हम चुंबक को लाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं, तब कहीं ना कहीं, ठीक है, धारामापी में विक्षेप होता है और धारा उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जैसे जैसे चुंबक को पास लाएंगे, हम एक कुंडली जैसे मान लीजिए बना दिए, ठीक है, ये हमारा कुंडली है और इसमें हमारे पास एक धारामापी लगा हो, विक्षेप बताएगा। जैसे जैसे हम चुंबक को पास लाएंगे तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, जैसे N और S ध्रुव है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा जो हमारा यहाँ पे धारामापी लगा रहता है, इस संकेतक लगा रहता है, इसके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं कुंडली में धारा बह रहा है। तो फैराडे साहब ने बताया कि इसमें जो प्रेरित धारा है ना, वो इसके विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। कहीं ना कहीं चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन, ठीक है। तो जो हमारा ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा और धारा फिर वो विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है। तो जब कुंडली और चुंबक के बीच
कहीं ना कहीं आपेक्षिक गति होता है, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इसी धारा की दिशा को बताने के लिए हेनरिक लेंज साहब ने एक नियम दिया कि भाई साहब, जब हम कुंडली को चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिसके कारण ये उत्पन्न हो रही है इसमें धारा, वो उसी का विरोध करे। अब बड़ा समस्या हो गया कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है कि जो जिसके कारण उत्पन्न हो उसी का विरोध करे। अरे आप अपने आसपास देख लेना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने माँ बाप के साथ ही छल कपट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरु से पढ़ते हैं, थोड़ी से और अधिक पढ़ गए तो गुरु की ही बुराई करने लग जाते हैं, जबकि ये नहीं समझते कि हमें प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाला ही टीचर सबसे महान होता है। जो बचपन का नींव तैयार करता है वही टीचर महान होता है। और जब लोग उनसे भी ज़्यादा पढ़ जाते हैं, स्वाभाविक है पढ़ेंगे, क्योंकि गांव में यदि आप पढ़ रहे हैं तो 5वीं तक का टीचर कितना पढ़ा होगा, बीएससी किया होगा, एमएससी किया होगा। और जब आप नीट की तैयारी करते हैं, एक डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं, तो आपको उनका कद्र छोटा लगने लगता है। 90% बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन 10% बच्चे वास्तविक रूप से मानते हैं। तो वही चीज लेंज साहब ने बताया कि जिसके कारण इसमें धारा उत्पन्न हो रहा है ना, वो उसी का विरोध करता है। मतलब इसकी दिशा इस प्रकार से बहने लग जाती है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का वो विरोध करता है। अच्छा, जैसे एन ध्रुव को पास ला रहे हैं, ये विरोध कब करेगा? जब ये एन की भांति काम करेगा। ये तो सही है कि नहीं, बताओ। एन को कौन प्रतिकर्षित कर सकता है? एन ध्रुव को एन ही प्रतिकर्षित कर सकता है। और एन किस प्रकार से प्रतिकर्षित करेगा बच्चों? एन की धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए? एन की धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यदि मान लीजिए हम आपसे कह दें कि ये एन ध्रुव, इसमें धारा बह रहा है, तो ये एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा दिशा है। ठीक है, अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, पूरा क्लियर होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा समझेंगे। मैंने कहा कि एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया, इस एन ध्रुव के कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। इसकी दिशा उस प्रकार होनी चाहिए, इसकी दिशा उस प्रकार होनी चाहिए कि ये एन ध्रुव का ही विरोध करे। एन ध्रुव का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो कुंडली है वो एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है। और ये चीज आपको नोट रखना पड़ेगा। कोई कुंडली एन ध्रुव की भांति कब कार्य करता है? जब उसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा बहता है तब। तो इससे पता हो गया भाई कि यदि किसी कुंडली में हम एन ध्रुव को ला रहे हैं तो उसकी दिशा कैसी है, या एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तो उसकी दिशा कैसी है। थोड़ा समझते चलिएगा, समझ में आएगा, थोड़ा समय लगेगा। ये तो चीज क्लियर है ना कि कुंडली और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति होती है, चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या कुंडली को चुंबक के पास ले जाते हैं, तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फैराडे साहब ने बताया कि आर्स्टेड साहब के माध्यम से धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बोले हम बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अब लेंज साहब ने कहा कि इसकी दिशा कैसी होगी? इसकी दिशा इस प्रकार होगी कि भाई जब हम चुंबक को लाते हैं किसी भी कुंडली के पास में, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। मतलब एन ध्रुव के कारण उत्पन्न हुई तो एन ध्रुव का विरोध करेगी। तो एन ध्रुव का विरोध करेगी मतलब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगी। मैं कई चित्र बनाऊंगा, कई डायग्राम बनाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब फिर से बनाता हूं। मैं कहता हूं बच्चों, एक मेरा यहां पे एक क्षण चुंबक है। ठीक, इस बार थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। इधर एन ध्रुव है, इधर एस ध्रुव है। अब इस क्षण चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाना चाहता हूं, तो यहां पर एक कुंडली है। कुंडली थोड़ा सा कई फेरों से बना है, इसलिए ऐसा कुंडली बना दिया। अब सबको पता है कि जैसे ही मैं इसको इस कुंडली के पास ले जाता हूं, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। पास ले जाता हूं तब ये एन ध्रुव है। तो लेंज साहब ने ये कहा कि भाई साहब ये एन ध्रुव है,
n ध्रुव के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होनी चाहिए कि ये इसी का विरोध करे, मतलब ये n ध्रुव की भांति कार्य करे। और यदि n ध्रुव की भांति कार्य कर रहा तो एंटी क्लॉकवाइज की धारा की दिशा होनी चाहिए इस प्रकार से। फिर से समझा रहा हूं, कहीं ना कहीं इसमें जो धारा की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करें। n ध्रुव को कुंडली के पास लाया, इसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। लेंस साहब ने ये कहा कि n ध्रुव के कारण इसमें धारा बही ना, ये जो धारा की दिशा इस प्रकार होगी जो जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जैसे n ध्रुव के कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करेगी। तो ये जो धारा है कब विरोध कर सकती बताओ, जब यहाँ पे ये n ध्रुव की भांति कार्य करेगा, क्योंकि n और n के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षित करने की कोशिश करता है, विरोध का मतलब प्रतिकर्षित करना, दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और n ध्रुव की भांति कार्य कर रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है। पहली बात, यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है और यदि वो n ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा दिशा है। ठीक, इसके विपरीत क्रम में यदि हम आपसे कहते हैं कि इसको हमने तो पास ले गया, अब दूर ले जाने के क्रम में क्या होगा भाई, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रहा है तो हम कुंडली को पास ले जा सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं। जैसे S ध्रुव है, N ध्रुव है, इस बार इसको हम दूर ले जा रहे हैं। अब जब दूर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं धारा की दिशा तो बदलेगी, ये सबसे पहली बात। ठीक है, ये समझो आप लोग भाई, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, ये तो डेफिनेट है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम हो जाएंगी। ठीक, अब क्या बोला गया है, पहली बात समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। बोला ये गया है कि इसके कारण इसमें धारा तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से धारा है कि वो जिसके कारण उत्पन्न हो रहा उसी का विरोध करे। अच्छा, इसको हम दूर ले जा रहे हैं, लेकिन दूर ले जाने का विरोध कौन कर सकता है, वो S कर सकता है, क्योंकि वो खींचेगा अपनी ओर। अभी जब हम पास ला रहे थे तो पास लाने का विरोध कौन कर सकता था, N कर सकता था। जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, पास लाने के कारण उत्पन्न हो रहा था, इसलिए वो n ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए वो n का विरोध करेगा। इस बार समझो, इसको हम दूर ले जा रहे हैं, लेकिन लेंस साहब ने कहा कि ये धारा इसका विरोध करेगा। ये धारा विरोध करेगा, ये कब विरोध कर सकता है, दूर जाने का विरोध करेगा जब ये S होगा। भाई, दूर जाने का विरोध करना मतलब खींचना, कोई दूर जा रहा है उसका विरोध करोगे मतलब अपनी ओर खींच रहे हो। और ये खींचेगा कब, जब ये S ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और S ध्रुव की भांति कार्य कर रहा मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ये क्लॉकवाइज हो गया, ये इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, मतलब दक्षिणावर्ती दिशा और वामावर्ती दिशा। ठीक, तो ये दक्षिणावर्ती दिशा में धारा, कहने का मतलब यहां पर दो चीज तो क्लियर हुआ कि जब हम चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे थे, ठीक, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब प्रेरित धारा जो है इस n का विरोध कब करेगी, जब ये n ध्रुव की भांति कार्य करेगा। विरोध करना मतलब हम पास ला रहे हैं तो पास आने ना देना। विरोध का मतलब क्या है, इसको हम पास ला रहे हैं तो ये विरोध करेगी, भैया पास मत आओ। तो ये n ध्रुव होगा तभी तो विरोध कर सकता है, तो n ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और ये तभी संभव हो सकता है n ध्रुव की भांति जब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त हो। ये वामावर्त होगा तभी ये n ध्रुव की भांति कार्य करेगा, और भाई n ध्रुव होगा तभी ये इसका विरोध कर सकता है। ऐसे ही बच्चों, जब हम क्षण चुंबक को दूर ले जा रहे थे, क्षण चुंबक को दूर ले जा रहे थे, तब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब इस n का विरोध कब होगा, जब ये S ध्रुव की भांति कार्य करे। और S ध्रुव की भांति तभी वो कार्य कर सकता है जब इसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे, इसमें ऐसे। इस तरीके से लेंज के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहां पर देखिए, इस नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करती है। देखो,
जब कुंडली एन को जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ठीक है, हमने कहा ना कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, हो गई। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाने का विरोध कर सके, मतलब धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए जो इसका विरोध करे। तो कब विरोध करेगी? जब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, और एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा मतलब वामावर्त इसकी दिशा है। ठीक है, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, डायग्राम बना लेंगे बच्चों। इसके बाद इसके अपोजिट में कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो पुनः प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इसकी दिशा इस बार इस प्रकार हो कि दूर जाने का विरोध करे। और दूर जाने का विरोध तभी कर सकता है भाई, ये एन दूर जा रहा है तो ये एस की भांति कार्य करेगा तभी तो खींचेगा, और एस की भांति कार्य करेगा मतलब इसमें प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्ती होनी चाहिए। ठीक, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो, और यही लेंज का नियम है। छोटा सा वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। इसका हैंड रिटन नोट लेना है बच्चों तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685 29 91 49, 9685 29 91 49, 9685299149 कॉन्टैक्ट नंबर है। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लें। और मात्र छोटा सा अमाउंट रहता है चार्ज, जिससे हमारा भी हेल्प हो सके और आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।